कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदानंदना जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदना जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राये अशुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति विष्णुपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय निताय गौर सीतानाथ। हरे कृष्णा। तो आज मेरी भी सर्विस है जैसे स्टेप बाय स्टेप सबकी हुई है, और आगे तो सब सीनियर भक्त थे, मैं तो बच्चा हूँ, प्रभु जी को मुझे छोड़ देना चाहिए, मगर पकड़ा है तो यथा योग्य प्रयास करेंगे।
तो पिछली बार भी शांत हरिदास प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से मॉर्निंग की जो महिमा थी, सुबह का जो प्रोग्राम है उसकी क्या विशेषता है, क्या लाभ है, बड़े डिटेल्स के साथ समझाया। नंदलाल प्रभु ने भी गीता बिंदु से बड़ी सुंदर तरीके से अपनी प्रस्तुति की। फिर नेक्स्ट सूरत प्रभु पागल जो सुधारण प्रभु के लड़के हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से हरिनाम की महिमा को गाया। और आज मेरी बारी है। घर पे व्हाट्सएप पे देखा, मुझे एक्चुअली पता नहीं था, तो मेरा लड़का ने बोला देखे पापा इसमें तो रघुकुल टाइप कुछ दिख रहा है, देखे तो मैं कहा क्या बोल रहा है सही में। मैं बोला कि हाँ ये तो सही में, कम से कम मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे को क्यों पकड़ा पता नहीं। फिर भी अभी देखा कि भाई है रघुकुल ऐसा कुछ नाम दिखाई दे रहा है, तो सर्विस होगा, थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। और देखिए जिसको प्रभु जी ने टॉपिक दिया है इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। रीज़न मतलब दो बात है, दो बात ऐसी है, या तो उसके अंदर जिसको जो टॉपिक दिया है वो क्वालिटी ओवर है, मतलब परफेक्ट है 100%, या फिर थोड़ी कमी है। कमी होगी तो यहाँ बैठ के जो भी वो बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। तो देखिए जैसे मेरा आज का टॉपिक है हरिनाम करते समय मन का विचलित होना। हालांकि वो मुझ में कमी है, इसके लिए मुझे दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा शार्पनेस हो, फिनिशिंग हो, पॉलिश हो, सुधार हो इन शॉर्ट में। तो कुछ ना कुछ खामी है या कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, उसके लिए टॉपिक दिया है प्रभु जी ने। ऐसे नहीं दिया है कि अगर कुछ लो में जा रहा है तो वो थोड़ा हाई हो, और जो ऑलरेडी हाई है वो और 10 लोगों को समझा सकते हैं कि भाई इसमें और भरपूर मात्रा में क्वालिटी है, तो वो 10 लोगों को समझा सकते हैं कि भाई हैंडल करो केस, है ना। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने सबको चुन चुन के सेवा दिया है। तो कमल नयन श्याम सुंदर प्रभु गुजराती आया नहीं है आज ना। तो जब सेवा दिया तो प्रभु जी हमारा तो क्या बोला, हमारे तो खेतर में जવાનું છે, શેરડીમાં ખેતર પાણી પીવડાવવાનું પ્રભુજી મને તો નહીં ફાવે પ્રભુજી। તો આ બધું પછી આવે છે આપણા સુભદ્રા ભક્તિ માતાજી, આમી કી કરબો બાબા। कृष्ण कथा उनको टॉपिक दिया बहुत सुंदर, कृष्ण कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए। वो उनके अंदर ऑलरेडी भरपूर प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, वो हमको सब आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम रस आस्वादन करेंगे उनके श्रीमुख से। और श्री हरि परमेश प्रभु प्रचार ही सार, देखिए जो जिसमें मास्टर है उसको दिया। हालांकि मैं तो किसी में नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ठोपा है, मगर मैं प्रयास करूँगा टूटा फूटा। और हमारे जगन्नाथ परमेश प्रभु जो है वो पुरी में रहते हैं ज़्यादातर उनके, तो उनको दिया है रामानंद राय की लीला, बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। उनके लिए हमें तैयार रहना होगा, है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी गोल्डन चांस है, उसको गंवाना नहीं है। तो उसके लिए हम उसका हौसला भी बढ़ाएंगे और हम उत्साही होकर के 2 लोगों के लाए के वो श्रवण भी करेंगे। आगे है माधव परमेश्वर निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दैन्यता प्रचुर मात्रा में, देखिए उनके लुक देखेंगे तो ये हम आइसक्रीम के जैसे पिघल जाएंगे, मतलब इतनी प्रचुर मात्रा में देख मेरे सामने गुस्सा हो रहा है। तो कहने का हम तात्पर्य, क्षमा कर, कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिसमें ऑलरेडी क्वालिटी है, एक्स्ट्रा क्वालिटी, वो प्रस्तुत करेंगे और सुंदर तरीके से इन शॉर्ट में प्रचार करेंगे। भाव तो यही है प्रचार, इधर से जाओ, भागल से स्टेशन जाओ, कतार गांव से जाओ, जाना तो स्टेशन ही है। ऐसा तो करना है तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता ही करनी है और मिशन को आगे ही बढ़ाना है, महाप्रभु का जो आज्ञा है। तो मेरा टॉपिक जो है हरिनाम करते समय मन का विचलित होना, मन क्यों भटकता है। तो वो मेरा ऑलरेडी भटकता है, इसलिए मुझे ये सेवा दिया, ताकि मैं अभी यहाँ से जो उपदेश दूंगा तो सिर्फ दूंगा नहीं, सब और राजेंद्र सोनार प्रभु है ताने मारेंगे, ए बाबू की कर। तो 16 माला के बाद देखिए हम इतने सालों से कर रहे हैं, 10-12 सालों से, मेरी बात कर रहा हूँ, आप तो सीनियर है, मेरी बात कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मगर वो इतने रुचि नहीं बढ़ रहा है। और
गबड़गोची वाला माला करता हूँ, मगर 80-90 की स्पीड में भागता हूँ, धीरे धीरे 20 पे। शुरुआत में 2-4-8 मोती घुमा, हरे कृष्ण, धीरे धीरे एवरेज बढ़ता है गाड़ी का, ऐसे हरे कृष्ण 80-90 की स्पीड पे भागती है गाड़ी मेरी। तो ऐसे अगर सालों साल करूँ या जीवन भर करूँ तो 1 ग्राम भी फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है, वो भाव नहीं है। क्या मतलब ऐसे नाम, मतलब ठीक है नाम है कैसे भी, जैसे खेत में कोई गेहूं का दाना उल्टा डाले या सीधा डाले, टेढ़ा मेढ़ा, वो तो समय आने पे उगता ही है। उसी प्रकार से नाम, हरि नाम कैसे भी ले, वो तो उसका जो रिजल्ट है, पावर, वो तो थोड़ा बहुत दिखाएगा ही असर। वास्तव में अच्छे भक्त की जो लक्षण है, वो अच्छे भक्त का लक्षण क्या होता है, उसकी चैंटिंग। अगर उसकी चैंटिंग शुद्ध होगी तो उसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक उसके लुक से ही पहचान में वो अलग ही दिखेंगे। जैसे समझ लीजिए कोई हरि बोल की होलो, हरि बोल आवाज़ आता है, तो जैसे कोई शुद्ध भक्त हैं, वो अच्छे से हरिनाम कर रहे हैं, तो उनका जो एक लुक है, वो उसका परिचय का कोई ज़रूरत नहीं, वो प्रकाशित ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे सूरज को ढक कर नहीं रख सकते हैं, उसी प्रकार से वो अपने आप प्रकाशित हो ही जाता है। जैसे हमारे परंपरा में हरिदास ठाकुर हुए, हाँ, वो डेली 22-23 घंटा 198 राउंड यहाँ 16 के वांदे, जैसे गिरि गोवर्धन परिक्रमा कर लिया या हिमालय चढ़ के आ गए, ऐसा मेरी हालत, मेरी बात करता हूँ। तो कितना दुर्बल और कितना निष्ठुर मेरा ये है। जिस धारा में हम, जहाँ पे 23-23 घंटा हरिनाम के लिए निकालते हैं, उस धारा में मैं हूँ, और मैं कितना निष्ठुर हूँ कि 16 माला के लिए भी मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इतना ईमानदारी से नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, और रघुनाथ दास गोस्वामी कितने लय से राधा कुंड के तट पर जब वो हरिनाम करते हैं, तो स्वयं राधा रानी आकर के उनके सर के ऊपर कपड़ा लगाते हैं, धूप में बैठे हैं। हाँ, तो वो अपनी जो चेतना है वो भूल जाते हैं। धूप है, छाँव है, गर्मी है, बारिश है, वो लेवल से परे जब करते हैं। उनका इतना, वो क्या बोलते हैं, वाईफाई कनेक्टेड हो जाता है ना, ऐसा उनका कनेक्शन हो गया है भगवान के साथ, इसके लिए वो इतना सुंदर तरीके से करते हैं। एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी, ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी जब कर रहे थे, तो राधा रानी जो उनके सर के ऊपर कपड़ा लगाए थे छाँव देने के लिए, धूप में बैठे थे राधा कुंड के तट पर, तो सनातन गोस्वामी देख लिए और हल्का गुस्सा हुए उनके ऊपर कि हम ये क्या कर रहे हो रघुनाथ, ये तो हमें राधा रानी की सेवा करनी चाहिए या उनकी सेवा लेनी चाहिए, हमें ये गलत हो रहा है, हल्के से डांटे। एक बार की बात कि भगवान श्री कृष्ण भी एक बार ऐसे सिक्योरिटी गार्ड के जैसे लाठी ऐसे लेके खड़े हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हरिनाम कर रहे हैं, और वो भी वहाँ, पहले तो वो समय में जो राधा कुंड था, छोटा सा तालाब था, एक चावल का खेत था, उसके अंदर ही था, और वहाँ पे जंगल बहुत था उन दिनों में। तो शेर जो हिंसक पशु थे वो पानी पीने के लिए आते, और एक बाघ था वो वहाँ पानी पीने के लिए आया था, तो स्वयं कृष्ण उनको रक्षा के लिए खड़े थे लाठी लेकर के। तो देखिए उनका हरिनाम के प्रति कितना ये, वो एकदम भूल जाते हैं कि क्या है, क्या सिचुएशन है। हम लोग को थोड़ा गर्मी होगा तो कूलर, ऐसी पंखा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। और ये भजन कुटीर की भी प्रथा वहीं से शुरू हुई, और सनातन गोस्वामी ने उनको आदेश दिया कि आप देखिए, आप जब जप करते हैं तो आपको ये चेतना नहीं रहती है कि आप किस चीज़ पोजीशन में हरिनाम कर रहे हैं, तो आप भजन कुटीर एक अपने लिए एक छोटा सा कुटिया बनाइए, उसके अंदर हरिनाम कीजिए, ताकि औरों को, मतलब आप खुद भी अच्छे से कर पाए और डिस्टर्बेंस भी ना हो। तो ये भजन कुटीर की जो है प्रथा है, वो भी वहाँ से शुरू हुई। और जब मैं माला करता हूँ, मेरी बात करता हूँ, तो शुरुआत में अभी भी ऐसा हो रहा है कि जब हम माला के अंदर हम हाथ डालें तो
चेतना अंदर रहती है कि मेरू मोती जो आता है वो पीछे ऐसे हाथ घूमता है पीछे 2 माला के पीछे कि कहाँ है वो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, हरे कृष्ण वो आया कि नहीं आया, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम वो आया कि नहीं आया है, वो देखते रहते पीछे। मेरी बात करता हूँ, आप अपने पर मत लीजिएगा। तो इतनी नीचता के साथ मेरा हरिनाम के प्रति देखिए मेरा कितना अधमता है मेरे खुद का, कि ऐसा मेरा चेतना है, मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ। ये गड़बड़ गोची वाली चैंटिंग है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग के बीच में इतना कनेक्शन में रहता हूँ, इसलिए मैं इतना बकलोग के सेंटर बीच में उपस्थित हूँ और यहाँ बिठा दिया। ये आपका प्रभाव के कारण संभव है, बाकी मेरी कोई योग्यता नहीं यहाँ बैठने के लिए। जैसे हम कभी यात्रा में जाते हैं ट्रेन में, तो ट्रेन में तो ऑलरेडी सब माला करते ही रहते, तब एक दिन के लिए हमारी दास ठाकुर बन जाते हैं, दिल खोल के माला करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि 3 घंटा हुआ तो शायद 16 माला हो गया होगा। 3 घंटा, हम एक माला में 8.5 मिनट अगर लगता है तो 2.25 घंटा हुआ, तो ऑलरेडी मैंने ट्रेन में 3 घंटा हो गया है तो 16 माला हो गया। ऐसा गबड़ गोची वाला अंदाजे से तीर मार माला। तो ऐसा हमारा माला है। वास्तव में जो शुरू में जो नए भक्त हैं उनको देखिए, उनका जो लय है भक्ति के भजन के प्रति, इतने ईमानदारी के साथ कीर्तन करेंगे। मैं भी नया आया था बड़े उत्साह के साथ, अभी निष्ठुर निकम्मा हो गया, बिल्कुल निरुत्साही हो गया। तो शुरू में जो भी भक्त आते हैं तो वो जो उनका लय होता है वो नित्य रूप से जीवन पर्यंत बना रहे, ये अपने आप को ये एक वचन देना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि हर 6 महीने में अपने आप को एक नया के प्रेजेंट करना चाहिए। नया हूँ, मैं तो नया हूँ, भले मेरे को 12 साल हो गया, मैं नया हूँ, अभी आया, मैं तो नया हूँ। तो मतलब ऐसा बोलना नहीं, अपने आप को वो प्रस्तुत भी करना है सेवा के लिए। जैसे पहले नए थे तो कैसे उत्साह बढ़ रहा था, ये करूँ, कीर्तन करूँ, ईमानदारी से नाचूँ, पसीना बहा के नाचूँ, है ना, वो पहले करता था। अभी मेरे को गर्मी होता है, कमर दुखता है, बहुत सारा बहाना, है ना। तो ये जो होता है, तो वास्तव में भक्त जो भी है पुराने हैं, उनको हर 6 महीने अपने आप को मोबाइल में जैसे रिचार्ज करना होता है ना बैलेंस का, ऐसे अपने आप को रिचार्ज करना है। हर 6 महीने में अपने आप को बोलना है कि मैं तो नया हूँ, मुझे सेवा में इन्वॉल्व होना है, भगवान की भक्ति करनी, भजन करना है, ऐसे। और जैसे कि मैं बाहर की बात न करते हुए, जो मेरा मेन टॉपिक है हरिनाम करते समय मन का विचलित होना, तो जब हम माला पकड़ेंगे तभी हमें बाहर की सब चीज़ें, जब भी हम माला पकड़ेंगे तो बाहर की हमें जो ग्राम्य कथा है या अनर्थ जो भी बाहर के जो चीज़ है वो हमें याद आने लगेगी पूरा। तब जब तक हम ऐसे रहेंगे तब तक कुछ नहीं है। तो जब माला के अंदर हाथ डालेंगा, अरे 20 साल पहले उसने मुझे गाली दिया था, अरे तभी आना दिया जब माला पकड़ा। तो ऐसा स्थिति होता है जब भी माला। एक्चुअली क्या है कि हम अच्छा कुछ करेंगे तभी अनर्थ जो है हमारे ऊपर हावी होने का प्रभाव डालेंगे। क्योंकि जब वो हरिनाम करेंगे तो वो फिर वो मुक्त हो जाएगा, मुक्त होगा तो वो भगवान के धाम जाने का उसका चांसेस बढ़ जाता है। तो ये माया देवी है, मैडम माया, वो अपना पूरी ईमानदारी से प्रभाव छोड़ती है, उसको कैसे भी करके गिराना है। तो माला पकड़ेगा तो बोलेगा मेरे को तो काम पे जाना है, मेरे को तो ड्यूटी है, मेरे को तो पापा को यहाँ लेके जाना है, पत्नी को बुखार है दवाखाने जाना है, कुछ ना कुछ बहाने ऐसे ऑटोमेटिक निकलते जब माला के अंदर हाथ डालेंगे। तो ये माया का प्रभाव है। वो सब लोग ने देखा होगा कि पहले, अभी तो देखिए इतना सारा चैनल हो गया या इंटरनेट हो गया, तो सब मनोरंजन का जो साधन है वो पहले के जो थे वो लुप्त हो गए। वो क्या बोलते हैं, वो बंदर लोग का खेल, नाच बंदर, वो ऐसा नाच बंदर नाच डुगडुगी वाला, तो वो सब पहले था हमारे ज़माने में जब छोटे बच्चे थे। तो अभी तो सब मोबाइल में व्यस्त हैं, तो इसके लिए वो बच्चे, आज के बच्चे वो धूल में मिट्टी में खेला भी नहीं है। थोड़ा भी ये हो गया तो बोले जम्स लग जाए, माँ ही बोलती है छी। वो छी से हम लोग बच गए, अच्छा है, क्योंकि हम लोग ने वो जो
अपॉर्चुनिटी, जो समय था, उसको पूरी ईमानदारी से हमारा बचपन जिया है। आज के बच्चे को ये दुर्भाग्य है, वो जी टीवी एम टीवी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो जैसे ही वो बोलते ना, जमूरे सिनेमा जाएगा, बंदर बोलेगा जाएगा, है ना, देखा ना, आइसक्रीम खाएगा खाएगा। तो इसी प्रकार अगर प्रभु जी बोलेंगे जमू रे हरि नाम करेगा, हामी करबो ना। जमू रे जब क्लास में आएगा, जोम ज्वाइन करेगा, हामी करबो ना। जमू रे साधना पत्र लिखेगा। तो ये हमारा जमूरे का ऐसा स्थिति हो गया है। प्रभु जी कितना भी डुक डुक बजे, नाच बंदर नाच, एखने चलबे ना। प्रभु जी आ गए क्या? अच्छा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी में गए तो महाप्रभु ने उनको 3 आज्ञाएं दी। भालो ना खाइबे, भालो ना परिबे, और ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। तो देखिए, बाहर की जो अनर्थ हम इतना सुनेंगे तो भी वो क्या, असत्संग का प्रभाव से भी हम हरि नाम के प्रति इतना इंटरेस्टिंग नहीं रह पाएंगे। हाँ, हमारी मन जो है विचलित होगा, भटकेंगे। क्योंकि भालो ना खाएंगे, अच्छा खाएंगे, रसगुल्ला गुलाब जामुन, तो उसका जो प्रभाव है, जैसे मिर्ची का प्रभाव है तीखापन, है ना, हर एक चीज़ का, जो नीम का प्रभाव है कड़वापन, तो उसी प्रकार से जो अच्छे राजसी भोग जो खाते हैं, उसके लिए सुबह में उठने का प्रॉब्लम इतना तो संभव नहीं उठना। तो ऐसे उससे क्या है कि मन चंचल होगा, मन चंचल होगा तो उठेंगे नहीं। थोड़ा सो जाता हूँ 5 मिनट, अपने आप को उल्लू बनाते, सो जा, अभी थोड़ा सो जा, थका हुआ है, आराम की ज़रूरत है, पूरा हफ्ता काम करता है बंदर के जैसे, क्या थोड़ा आराम करना चाहिए। तो ऐसा बोलता, ठीक है मैं करूँगा, आराम करूँगा। मन की दुनिया में सबसे ज़्यादा मन की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते, माँ बाप की भी नहीं, गुरु की भी नहीं, किसी की नहीं। मन, इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने 2 बार मन के ऊपर मन मना भो मत भक्तो बोला है कि सबसे ज़्यादा ईमानदार इंस्पेक्टर यही है, इसको ही पहले पटाना पड़ेगा। तो ये जब हम माला करेंगे तो ये बाहर की जो दुनियादारी है, कुटुंब परिजन धंधे विचार सब आने लगे कि मन भटकेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मन को सुबह में झाड़ू से और रात को जूते से पीटना चाहिए। ऐसे नित्य रूप से उसको प्रसाद देते रहेंगे तो ही कवर होगा, वरना बिना ब्रेक का गाड़ी हो जाएगा, किधर भी एक्सीडेंट होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे कहते हैं, अच्छे से अगर जप करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र को एक अक्षर को, जैसे हाथ में पैसा आ गया, 500 की नोट आ गई, तो कैसे थूक लगा के एकदम निचोड़ के डबल ना चली जाए, ज़्यादा ना हो जाए। तो वो जो चेतना, वो जो लय, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें महामंत्र का जो 16 नाम 32 अक्षर है उसके प्रति दिखाना चाहिए, एक अक्षर के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन को बोलना चाहिए। मन अगर उसको ज़रा सा भी ढीला छोड़ेंगे तो मन को इसी सेवा में लगा देना है कि तुझे ध्यान देना है। हरे कृष्ण बोलेंगे तो हरे को पहले जोर से बोलना है, भले बाद में हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो मन उस पे ऊपर ध्यान रहेगा कि मुझे ये ध्यान देना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर फोकस रहेगा। तो एक अक्षर पे हमारा इसके ऊपर ध्यान रहेगा। जैसे एक सिंगर होता है ना, वो बोलते हैं जो तक वो मुड़ के नहीं आएगा, बोले ये थोड़ा मिस हो रहा है, ये स्पेस मेरे को कवर करना है, ये नहीं आ रहा है। ये जो सिंगर हो गए सुभद्रा माता जी, वो लोग ही समझ पाएंगे जो सिंगर है। तो ये मुड़की वाला जो है, तो बोले ये मुझे कवर करना है, जब तक वो नहीं होगा
हाँ ये हुआ, परफेक्ट परफेक्ट, चल बे ठीक। तो ऐसे जब तक वो कवर नहीं होता तब तक हमें अपने आप को ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जो हमें लगेगा नहीं ये जो उसके जैसा ही है, सेम मैंने कवर किया है, तब नेक्स्ट मोती या नेक्स्ट राउंड के आगे तरफ बढ़ना चाहिए। गड़बड़ गोची वाला माला में तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं करना है। एक मैंने बंगाली की मूवी देखी थी हरिदास ठाकुर की, वो उसमें जो लय है बहुत, मुझे आज भी बोलता, वो जो सुनता हूँ उसका जो राग था, भूपति चैतन्य प्रभु और विष्णु लक्ष्मी प्रिया माता जी ने वो लक्ष्य हीरा का और ये जो किया था, बहुत वास्तव में बहुत ईमानदारी से उन लोग ने निभाया था, आज भी मुझे याद है। तो उसमें वो बंगाली फिल्म, मेरे को भले इतना बंगाली नहीं आता है, फिर भी मैं घुसता हूँ, थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ किधर भी सर डाल के। तो उसमें जो राग था मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ, वो इतना रुचिकर, इतना आत्मा को तृप्त करने वाला, अगर जो वास्तविक हरिनाम के प्रति शरणागत है निश्चित रूप से उसके आंखों से आंसू निकल जाएगा, इतना करुणा, इतना शरणागति है उसके शब्दों में, इतना है ना। तो वो था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना मुझे, आपको लगता है मुझे पता नहीं, मगर मेरे को तो जब भी सुनता हूँ तो एक वाइब्रेशन सी हो जाते हैं। और जब हम जप करते हैं, मैं मेरी बात करूँ तो इतने स्पीडली जैसे मेरे को ट्रेन छूटी जा रही, अरे कृष्णा 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 कट ऐसे पकड़ना, जैसे किसी को छोड़ना नहीं, ये ट्रेन छूट गई इसके बाद दूसरी ट्रेन है ही नहीं, इतना स्पीडली। तो इसके साथ जप करना, 5 मिनट में पहुंच जाता स्टेशन। ये मन जो है ये एक्चुअली भव सागर में बांधने वाला भी है और भव सागर से पार करने वाला भी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मन को पटाना, जैसे छोटे बच्चे को पटाते हैं ना, चॉकलेट दूंगा ये करेगा, एक श्लोक कंठस्थ कर ले, मैं तुझे गार्डन में घुमाने ले जाऊंगा, मेला में ले जाऊंगा, मिष्टी खिलाऊंगा, कुछ ना कुछ रिश्वत देते हैं आज की भाषा में। तो वो हालांकि रिश्वत देना भी ठीक है, स्पिरिचुअल जगत के लिए अगर कुछ आध्यात्मिक मार्ग में अगर कुछ प्रगति करता है तो ऐसे रिश्वत देना चाहिए। तो देखिए जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो विदेश की धरती पे गए, वहाँ पर वो तो जो हिप्पी लोग थे उनको तो कोई ये राम और कृष्ण क्या है ये पता नहीं था। प्रभुपाद जी ने अपनी स्वीकृति उनको प्रदान की, क्योंकि जो खुद एक अच्छे शुद्धता के साथ जो हरिनाम करता है, अगर वो हृदय से बोलेगा, नया भक्त है, नया जो आया है, वो हृदय से अगर उसको डोनेट करेगा कि आज की माला जो है मैं 10 माला उसको जो नया आया है मैं उसको देता हूँ, मन ही मन उसको बोलेगा, नहीं मन ही मन, तो उसमें ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगेगा। ये वास्तव में है। तो प्रभुपाद जी जीता जागता एग्जाम्पल है। जो वो नंगे पड़े रहते थे, कितने 6-6 महीने से नहाते नहीं थे, वहाँ की सरकार त्राहिमाम हो गई थी, उन लोगों को प्रभुपाद जी ने जो अपनी जो स्वीकृति वो प्रदान की। तो आज देखते वो भी धोती कुर्ता तिलक सीखा, तो हम सब देखते हैं। तो ऐसा हरिनाम की इतनी महिमा है और ये बोलने में इतना आसान लगता है। प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, 40 रुपया था, शॉर्टकट में हम बोल देते, मगर प्रैक्टिकली वो जो वहाँ जाना,
हम इधर से भागल जाएंगे तो बोलेंगे पैसा जेब में, भागल कैसे, आज का प्रोग्राम कैंसिल है ना। ऐसा प्रभुपाद जी वहाँ जा कर के, और वो भी अहित, हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ, कुछ हमारा प्रॉफिट होगा तो ही हम लोग वो, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं हर बात में बिजनेस। तो प्रभुपाद जी ने अहेतु की कृपा, उनसे कुछ लेना नहीं है, फिर भी उनको ऐसा हरिनाम की जो ये है दिया। और आज देखते हैं कि ज़्यादातर वृंदावन में जाएंगे तो इंडियन से ज़्यादा विदेशी लोग देखते हैं, और हम उन लोग को देख के हमको शर्म लगता है, वो धोती कुर्ता इतना सिस्टम से सब तिलक बिलक। हमको दीक्षा के टाइम एक बार टकला हुआ तो अंदर अंदर गिल्टी फील हो, क्या हो गया है, मैं टकला हो गया। आईना में देखा तो मेरा कंघी वंगी सब सिस्टम चला गया। 4-6 महीने तो मेरा बाल नहीं आया, तो मेरे को लगा, पहले तो गलती से डेली जाते हैं आईना में देखते हैं, ये बाल तो है नहीं, मैं चलो जाने दो। ऐसा 4-5 दिन ऐसा हुआ। तो ऐसा देखिए, आज अंग्रेज लोग हैं अपना सर मुंडवा दिए और नित्य रूप से करते हैं, प्रभुपाद जी के हर बात को फॉलो करते हैं। तो देखिए, 16 पिक्चर सबने देखा, मैं तो पहले देखा, सबने देखा ही होगा। मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब हाथ उठाने में शर्मिंदा होता, मैं समझ सकता हूँ कि पिक्चर देखता अच्छी। तो 16 में एक डायलॉग था, ये भी बच गया। ये भी बच गया। तो गब्बर सिंह बोलता है, बहुत, वो संजय कुमार को बोलते, बहुत जान है इन हाथों में, हाथ काटते समय। तो देखिए वो कोई अभक्त होगा, वो बोलेगा बहुत जान है तेरे हरिनाम में, तो बहुत जान है तेरी माला में। ऐसा बोलते हैं कुछ हमारे कारखाने में, ऐसा बोल चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, मगर उसको पता नहीं वो वास्तव में जब वो इसको फॉलो करेगा। मेरी बात करूँ, मैं बाजू में जो संघवी डायमंड है, एकदम सबके सामने, अब घर का ही परिवार है, कोई बाहर का है नहीं, तो मैं खाना पीना सब चलता था मेरा। इतना अभद्र मेरा स्थिति था, ऑलरेडी है ही, आज भी इतना शुद्धता नहीं है, मगर फिर भी कह सकते हैं कि हरिनाम करते समय जो भी मेरा खाने पीने का जो भी हैबिट था, बैड जो हॉबीज़ जो भी था, वो छूट गया अभी। और मेरे साथ जो खाने पीने वाले थे वो बोलते कि ये कैसे चेंज हुआ, कैसे संभव, तू हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया। तो ये आज उन लोग को हजम नहीं होता। ये आलोक कुंडू प्रभु है ना, ये उनके साथ उनके कारीगर है, वो मतलब वो उनका गाड़ी चलाता है, नितिन, वो मेरे साथ काम करता था। तो वो मेरे को धोती में देख के तो बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, तू कैसे सुधर गया बे। मैं, तू 7 जन्म में सुधरने वाला नहीं, ऐसा ये धोती में ये तिलक ये सब क्या माला वाला। तो उसको यकीन नहीं हो रहा है कि कोई डुप्लीकेट है क्या ऐसा। तो मैं, आलोक प्रभु ने बोला है कि ये वही है संघवी वाला जो तेरे साथ पीता था खाता था। तो ये हरिनाम में इतना चेंजिंग होता है। और नित्य रूप से गलत विचार हमें उसकी जो हमारे हरिनाम करते समय अगर बैठेंगे और हमें जो गलत विचार आना शुरू होगा, तो हमें वो गलत विचार है उनकी हर बार, जैसे मैंने बोला ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, सुबह में झाड़ू से, रात को जूते से उसका, हाँ तू मेरे से ऐसा करवाना चाहिए, ऐसा करके उनकी इंसल्ट करनी चाहिए, जितनी भी हमें गलत विचार आते हैं उसकी। और ऐसा ना हो तो हमें जो सीनियर भक्त हैं उनसे हमें कुछ सलाह मशवरा करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अगर ऐसा भी ना हो तो गलत अगर आदत नहीं छूटती है तो ईमानदारी से हाथ उठाकर, मैं जब संघवी में था और ऐसा छोड़ना था तो मुझे सब लोग बोलते थे कि ये खा ले, मावा खा ले, वो गुटखा खा ले, तब मैं खाता था, ये खा ले, नॉनवेज खा ले, कांदा लहसुन, ये सब मेरे को ऑफ़र करते थे। तो शुरू में तो हम खाते थे, हमको टेस्ट भी अच्छा लगता था, तो मन विचलित होता था। फिर मैं अपने आप को, मन को पकड़ के अब वास्तव में उन लोग के सामने ही बोलता, हे कृष्ण, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे, कृपया आप मुझे सहयोग कीजिए कि मैं इनकी बातों में ना हो। ऐसा उन लोग के सामने ही बोलता था, ऐसा नहीं कि मैं मन ही मन में चिल्ला हे कृष्णा मुझे इससे बचाना, मैं इसके चुंगाल में फंस ना जाऊँ, ताकि मैं एक फॉल डाउन हो गया तो फिर मैं गंदी नाले में गिरूंगा। मैं तेरे को सुना रहा हूँ, फिर मेरे को गिरने दिया तो मैं जिम्मेदारी नहीं, तेरे का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मेरे पे। ऐसा मैं उन लोग के सामने ही बोलता था जो मेरे को ऑफर
ऑफर करता था, आमलेट वगैरह जो भी। तो वो आमलेट मेरे को देता, मैं बोलता हे कृष्णा मेरे को आमलेट दे रहा है, मेरे को संभालने का, मेरे को फोल्ड डाउन ना हो, तेरी जिम्मेदारी है, मेरे को खाने की इच्छा हो रही है, ध्यान मेरे को संभालना। ऐसा करके मैं छोड़ दिया धीरे धीरे। आज वो लोग मेरे को देखते हैं कि वहाँ सही में सुधर, बड़ा ईमानदार इंस्पेक्टर है तू तो, पकड़ा ही नहीं। हम लोग ने बहुत प्रयास किया। जो हमारे साथ खाने पीने वाले थे आज भी मेरे को, मतलब वो दिनों में बहुत ऑफर किया, आज मेरी तरफ से पार्टी, मेरी तरफ से ये आ जा, चैन कुली की मैन कुली घुस जा। तो मैं मैं बड़ा कठोर अपने हृदय को पकड़ के, हे गोविंदा रक्षा करो, ऐसा उनके सामने ही चिल्ला के बोलता था। तो वो बोलता कि तेरा कौन सुनने वाला गोविंद, ये बोतल, ये सब नॉन वेज, ये कांदा लहसुन कोई नहीं देखेगा कृष्णा, तेरा सुनने वाला नहीं। मगर मैं भले सुने ना सुने, मगर मैंने हृदय से प्रार्थना करता था। भले उनको मजाक लगा, मैं ऐसा बोलता था, हे कृष्णा ये मेरे को आमलेट दे रहा है, मेरे को बचाना, मेरे मुंह में मेरे पानी भी आ रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मगर मेरे को फोल्ड डाउन मत होने देना, ये तेरी जिम्मेदारी। ऐसा मैं उनके सामने, जो मेरे को प्लेट देता था उनके सामने बोलता था। तो वो हंसता था, तेरे को कृष्ण को थोड़ी सुनेगा, ऐसा थोड़ी सुनेगा, तेरे लिए पागल है इधर में, ऐसा मेरे को इंसल्ट करता था। मगर मैं अपने आप को पकड़ के रखता था, गिर ना जाऊं, स्लिप ना हो जाऊं। तो देखिए, जैसे हम हरिनाम शुरू में शुरुआत करेंगे ना, तो अंदर से जलन इतना हावी होगा, कलयुग का प्रभाव पकड़ेगा। मतलब कि तू धाम में जाने की सोच रहा है, बुड़बक इधर आ, तेरे को इधर कीड़े की तरह सटना है, तू किधर जाएगा। तो ऐसे करके सब अच्छे जो पॉइंट्स है हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे कि तुझे तो पिक्चर जाना चाहिए, तुझे तो शॉपिंग करने जाना चाहिए डी-मार्ट में, तुझे तो सो जाना चाहिए, सबसे अच्छा थकान होगा तेरे को, सो जा। तो जो हरिनाम जब भी हम माला हाथ में पकड़ेंगे तो अब अच्छे बहाने हमारे सामने आएंगे और बड़ी जलन होगी अंदर से। पहले तो देखिए माला नहीं करता तो मुझे कोई परेशानी नहीं, अब मैं सुधर गया हूँ, अच्छा बच्चा बन गया हूँ, तो मुझे तो हर तरफ से परेशानी आती है, कठिनाई आती है। नौकरी में लॉस, पत्नी झगड़ा कर रही है, घर वाले ये मेरे को नेगलेक्ट कर रहे हैं, मेरी कोई सुनता नहीं है, घर में मेरा अपमान हो रहा है। तो जितना भी तीव्रता से हम हरिनाम के प्रति या सत्संग के प्रति, कथा के प्रति हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही ये अपना भी प्रभाव दिखाएगा। जितना हम अच्छे की तरफ बढ़ेंगे, उतना जितनी जो गलत आदतें हैं, गलत जो विचार है, वो भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, उतनी ही तेज़ी से पकड़ेंगे। तो हमें उसमें अपने आप को फॉल डाउन नहीं होने देना है। जैसे एक युद्ध के मैदान में, कारगिल में समझ लीजिए, कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे मगर वापस नहीं लौटना है, ऐसा उन लोग का एक टारगेट होता है ना। आज भी हम हर देशभक्ति के गाने होते हैं, मतलब 15-26, तो क्या कुछ भी हो जाए, सर कलम कर दे मर जाए, है वतन, देशभक्ति का गाना है ना सब। तो इसी प्रकार से भजन में अगर जो उतरा है, सत्संग में जो उतरा है, तो भले कुछ भी हो जाए, हमें अभी फॉल डाउन नहीं होना है, पीछे हट नहीं होना है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो हमारे जो सीनियर है, भक्त है, उनका आश्रय लेना, उनसे सलाह मशवरा करके दिल खोल के बोल देना कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या करूँ, है ना। जैसे किसी को कुछ तकलीफ, रोग हुआ है, जब तक वो डॉक्टर को खुल के नहीं बोलाएगा, दुखता है पेट और लाएगा मेरे को तो सर में दर्द है, ऐसा करके गलत बोलेगा तो सही तरीके से इलाज नहीं होगा। तो जो भी है अपने सीनियर, सबसे इन शॉर्ट में हमारे प्रभु जी, मैं मुझसे जो भी होता था मैं एकदम क्लियर प्रभु जी को ही बोल देता था। थोड़ा शर्म लगता था कि मैं दारू पीता था, बोलने में शर्म लगता, मैं मांस खाता था, बोलने में शर्म लगता है। मगर क्या है कि अगर डॉक्टर को सही नहीं बोलेंगे तो इलाज नहीं होगा, ये तो पते बात है, ठीक है, क्लियर बात है। तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उसका रास्ता नहीं होगा। इसके लिए जो सीनियर है उसका आश्रय शरणागत होकर के, गुरु का आश्रय लेकर के, उसको जब एकदम खुली किताब बन के बोल देना चाहिए कि मुझे इसमें थोड़ी सहयोगिता कीजिए, मुझ में ये अवगुण है, मुझे सुधार करने की इच्छा है और मुझे सुधरना है, आप मुझे रास्ता बताइए, है ना। अगर ऐसा करेंगे एक बार तो
डेफिनेटली सुधार होगा और वो जो गलत चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक निकल भी जाएगी। तो समय तो हो गया है ज़्यादा, तो आप सबके चरणों में नम्र निवेदन है, जो भी नए आए हैं वो, जैसे कि मैंने कहा, युद्ध के मैदान में जो सैनिक होता है वो यही सोचता है कि अंत तक मैं लड़ूंगा, भले मेरे प्राण निकल जाए, मगर मैंने अगर ये रास्ता चुना है, भक्ति मार्ग चुना है, सत्संग कथा चुना है, भगवान का शरण ग्रहण किया, गुरु की शरण को ग्रहण किया है, तो मुझे अभी ये छोड़ना नहीं। इसी भाव में इसी जन्म में मुझे भगवत धाम चले जाना है। हाँ, तो ये आज के दिन कम से कम एक निश्चय कीजिए, एक अपने आप को वचन दीजिए, भगवान के सामने बैठे, भक्तों के साथ बैठे। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अधम हूँ, मुझसे कुछ इतना ये है नहीं, मगर फिर भी अभी सेवा दिया है तो कुछ न कुछ टूटा फूटा मैं मेरी औकात के हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और कुछ गलती भूल त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए। और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए कि आने वाले दिनों में मैं कुछ प्रभुपाद के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगिता कर पाऊँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी की जय।